आपके पर्सनल वाले नंबर पे भेजे ना। चलिए, कल के क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या था? कल बना लिए थे? कौन सा क्वेश्चन नहीं बना था? लास्ट वाला नहीं बना था? घर में ट्राई किए? नहीं बना? बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स में जब बहुत बड़े कैलकुलेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं या बहुत कुछ हाँ मतलब कोई बहुत इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कुछ आप गलत रास्ते पे हैं। और फिर आपको ना मतलब उस गलत रास्ते पे नहीं जाना है। आपको कैसे बहुत आसान तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, ये ज़्यादा जरूरी है। देखिए, क्वेश्चन क्या है, बोलिएगा एक बार। 37 इंटू 53 इंटू 1352 इंटू इतना सारा है तो बहुत ज़्यादा ही है। 100। ठीक, सही है। सॉरी। हेलो।
तो +2 होगा, तो हम +2 का यूज कर लेते हैं यहां, किया जाएगा ऐसा। और +2 के बाद फिर यहां भी क्या कर सकते हैं, या तो +2 में नहीं तो -3, तो हमने लिखा +2 यहां +3, होगा ऐसा, ठीक है। नहीं कटेगा तो क्या हो गया, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जो मैंने कल भी बोला ना, जो लिखा गया वो सब सही है। ठीक है, अब देखिए तो सबको मल्टीप्लाई करिए, आपस में क्या हो रहा है, कितने माइनस हो रहे हैं, 3 माइनस हो रहे हैं, तो माइनस में रहने दिया जाए क्या, माइनस में रहने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में ही आए तो क्या फर्क पड़ता है। चलिए अब मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 तिया 32, 30 तिया 90 और 2 तिया 6, 96। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ अब 96 आ रहा है, इसका मतलब क्या आप देख पा रहे हैं कि ये 5 से फिर इसको भाग देंगे तो कितना बार में, 19 पचे 95 कट जाता, मतलब कि -1 बचा, क्या बचा, -1 बचा, कोई दिक्कत इसमें। अब -1 बच रहा है, इसका मतलब निगेटिव आंसर तो करना नहीं होता है, हमको कौन सा आंसर चाहिए, पॉजिटिव, तो 5 - 1 कर देंगे पॉजिटिव लाने के लिए, तो बचा कितना, 4, कितना बचा, 4। लेकिन आप एक बात देखिए कि 5 का कितना गुना था, 100, 5 का कितना गुना था, 100, 20 गुना, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वह भी 20 गुना होगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें थोड़ा टाइम टेकन, आप लगता है पहला दिन है आपका, दूसरा दिन है, कल आई थी आप, अच्छा, तो समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ आगे जाके हम लोग को थोड़ा निगेटिव आने के कारण एक प्रोसेस आगे बढ़ना पड़ा, अगर पॉजिटिव आता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे अगर हमको पॉजिटिव लाना होता तो यहाँ +4 कर लिए होते, या एक और माइनस में ले लिए होते किसी और को, नहीं तो यहाँ +3 था, तो हम क्या करते, यहाँ -2 ले लेते, क्या कर लेते, -2 ले लेते, बोलिए कोई दिक्कत इसमें, ले लेता हूँ यहाँ क्या, -2, ठीक। अब सारे माइनस माइनस पहले ही प्लस हो चुके हैं, अब सबको आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना 64, कितना हो गया, 64 डिवाइडेड बाई कितना, 5, 64 बटा 5 डिवाइड करेंगे तो प्लस का 4, 12 पच्चीस 60, तो +4 आएगा, +4, लेकिन ये +4 नहीं रहेगा, ये कितना टाइम्स में आपने कैंसिल किया है, 20, तो ये 4 का 20 गुना कितना हो जाएगा। इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका रिमाइंडर निकालिए, या यह भी पूछा जा सकता है कि इस पूरे मतलब पूरे एक्सप्रेशन का, ये पूरे क्वेश्चन का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। अगर लास्ट 2 डिजिट भी पूछेगा तो 80 होगा, रिमाइंडर भी निकालने के लिए पूछेगा तो 80 होगा। दोनों के आंसर एक ही होंगे और दोनों के प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है, होता एक ही है। चलिए अब हम लोग कुछ और आगे के क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, कुछ मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा।
यहाँ ये ऐसे है क्वेश्चन। बन रहा है। पावर है, फाइंड रिमाइंडर क्वेश्चन में है, क्या है निकालना? फाइंड फाइंड रिमाइंडर।
देखिए, सबसे पहले समझिए यहाँ 35 की पावर 113 है और डिवाइड करना है इसको 9 से। अब देखिए 35 की पावर 113 बार निकाल पाना ये पॉसिबल नहीं है, और अगर आप ऐसा निकालने चलते हैं तो काफी टाइम टेकन, बहुत लंबी प्रोसेस, विदाउट कैलकुलेटर आप नहीं कर पाएंगे इसको। मीन्स कि कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसके बेस्ट रास्ते, मतलब कुछ आसान तरीके निकालने होंगे। तो देखिए, तो 35 को यदि भाग देते हैं 9 से तो कितना होगा? -1 रिमाइंडर होगा या +8 रिमाइंडर होगा। 9 × 4 = 36, जैसे ही 36 बार में लेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? -1। अब आप एक बात बताइए, -1 की पावर कितना भी कर ले तो क्या होगा? अगर -1 की पावर इवन टाइम में करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और यदि -1 की पावर ऑड टाइम करेंगे तो निगेटिव आएगा। अब 113 ऑड है या इवन? ऑड है, तो इसके जो रिमाइंडर होंगे वो कितने आएंगे? -1। लेकिन क्या आप कभी भी किसी भी फाइनल आंसर में -1 रिमाइंडर दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। आपको क्या देना होगा? पॉजिटिव रिमाइंडर देना होगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए क्या करते हैं? 9 में से -1 को माइनस कर लेंगे, तो 9 में से 1 गया, बचा कितना? 8। और ये आपका 8 आंसर होगा। बोलिए कितना आसान था? देखने में क्वेश्चन कितना टफ लग रहा था कि सर इतना सारा प्रोसेस कैसे हो पाएगा, लेकिन देखिए कितना आसानी से आप कर सके। बाकी सब बना लेंगे ना? हाँ तो ठीक है, अब एक भी नहीं बताएंगे अब। हाँ, कौन इंटू में था, कौन पावर में? 2 की पावर 33। नहीं, ये भी 35 की पावर 113 है। ये ऊपर वाले से आप मैच ना कर पाए इसके लिए, मतलब यहाँ 9/33 ना समझ ले, तो इसलिए इसको बॉक्स में इसलिए डाले कि ये क्वेश्चन अलग और नीचे वाला क्वेश्चन अलग है। अलग है। बताऊंगा, वो भी बताऊंगा कि वो क्या है। नहीं बना अगला।
देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ 37 है ना, और 37 की पावर कितनी है, 113। एंड आपको ऐसा कुछ निकालना है रास्ता कि या तो +1 आ जाए या -1 आ जाए, क्योंकि +1 और -1 की पावर 113 ही निकाल पाना पॉसिबल है। अदरवाइज आप दूसरा कुछ भी करने जा रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब आप 9 से 37 को डिवाइड करिएगा तो कितना पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा +1 का, 9 × 4 36, तो 137, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर +1। तो पॉजिटिव रिमाइंडर +1 का रिमाइंडर है और इसकी पावर 113 करनी है, मतलब +1 आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर भी +1 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें और भी कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो बहुत आसान है। तीसरा नंबर देखिए, 2 की पावर 33 है डिवाइडेड बाई 9 है। अब आपको ऐसा करना है कि कुछ 2 की पावर 33 टाइम्स निकाल पाना ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए भी कुछ ऐसा निकालना होगा कि यहाँ हम या तो +1 ला सके या -1 ला सके। मेन आपको यही बात सोचना है हर जगह पर कि हम कैसे यहाँ +1 या -1 ला सके। अगर +1 या -1 लाते हैं तो उसके पावर को मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, नहीं तो 2 की पावर 33 निकालना भी मुश्किल है आपके लिए या किसी के लिए भी। तो 2 की पावर 33, ऐसा क्या करे कि यहां हमको या तो +1 मिले या -1 मिले। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हैं क्या? 3 से किससे कटेगा, कैसे काट लीजिएगा? ये 2 की पावर 33 है और ये डिवाइडेड बाई 9 है। देन आप कैसे, ये 9 से 3 3 और 11 3 33, क्या ऐसा पॉसिबल है कभी भी? ये पावर क्या है फॉर्मूला इसका, x⁴m⁴n, ऐसा ना लिखा हुआ है। मतलब x⁴m है, केवल n की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए बता दिया। अब देखिए ना, हमको 2 की पावर कुछ चाहिए ऐसा, 9 से ऐसा कुछ यहाँ संख्या चाहिए जो या तो 9 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए या रिमाइंडर में +1 या -1 बचे। ये दो बातें चाहिए। अब आप देखिए 2 की पावर 33 को क्या हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 11, 11 इंटू 33। x⁴m⁴n को हम लिख सकते हैं ना, x⁴m⁴n, m⁴n, बिल्कुल दोनों सेम है। तो अब क्या करेंगे, 2 की पावर 3 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 9, बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है। अब 2 की पावर 3 को क्या लिखा जा सकता है, 8, तो हम लिखते हैं 8 की पावर कितना, 11 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए ना, 8 को भाग देंगे 9 से, अब 8 को डिवाइड करना है 9 से, और जब आप 8 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर कितना होगा, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर +8 होगा, निगेटिव रिमाइंडर -1 होगा। लेकिन हमको पॉजिटिव रिमाइंडर +8 से फायदा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन -1 अगर हम रिमाइंडर ले लेते हैं तो इसका बेनिफिट हमको मिलेगा। तो -1 की पावर 11, -1 की पावर 11, 11 है, यह ऑड नंबर है। तो -1 की पावर जब कभी ऑड नंबर में हो तो उसके रिजल्टेंट क्या आएंगे, माइनस आएंगे। और अगर इवन नंबर होता, मतलब सम संख्या होती, तो क्या होता, +1 आता। तो हमको यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या मिला, -1। लेकिन क्या आपके आंसर -1 होंगे, नहीं। पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना है तो पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए 9 में से 1 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 8। नहीं समझी? हाँ, पूरे का वैल्यू, पूरे का आंसर 8 ही आएगा। टू की पावर 3 8 होगी, तो इस अंदर वाले की वैल्यू को हमने अंदर लिखा और पावर 11 का कुछ नहीं किया, जैसा है वैसा। नहीं, और फाइनल आंसर भी 8 है। किसका, 9 को 3 का पावर 2 करके, हाँ, तो क्या फायदा होगा उससे, तो ऊपर 2 की पावर हो रही है, नीचे 3 की पावर 2 हो रही है। तो ऊपर अगर दोनों बेस सेम हो जाता तो आप कर सकते थे। फॉर्मूला क्या होता है, x⁴m डिवाइडेड बाई x⁴n इज इक्वल टू, आप लिख सकते थे x⁴m-n, ये होता है। तो मतलब आपको ये दोनों बेस सेम लाना पड़ेगा ना। आप क्या कह रहे हैं कि x⁴m डिवाइडेड बाई y⁴n, होता है ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ,
लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या लिखा था, बोलिए आप। 2 की पावर 33। नहीं, 3 नंबर अभी एक बार बाई 9। ठीक। हमको क्या सोचना है कि +1 या -1 रिमाइंडर में आना चाहिए। यदि +1 या -1 अगर हम रिमाइंडर में लाने में सक्षम हो जाते हैं, +1 या -1 अगर रिमाइंडर में लाने में हम सक्षम हो जाते हैं, तो क्या होगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम मतलब सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, तभी इजिली सॉल्व कर पाएंगे। अब आप 9 का टेबल देख रहे हैं कि या तो 9 का टेबल में यहाँ या तो 9 आ जाए या 8 आ जाए या 7 आ जाए, तब जाके मेरा, अगर 9 आ जाएगा तो पूरी तरह डिविजिबल, बात ही खत्म हो गई। अगर 8 आ गया तो वहां पर भी पॉजिटिव या निगेटिव रिमाइंडर मिल सकता है। 9 के ऊपर 10 आ गया तब भी एक पॉजिटिव रिमाइंडर मिल सकता है। 8 आ गया तो निगेटिव रिमाइंडर मिल सकता है। लेकिन अब क्या आ सकता है तो देखते हैं। तो 2 की पावर 33 दी गई है। अगर हम 2 की पावर 1 की बात करें तो 2 होगा। 2 की पावर 2 की बात करें तो, 2 की पावर 3 की बात करें तो 8 ना। 2 की पावर 3 की बात किए तो 8। अब आप देख पा रहे हैं कि 2 की पावर 3 8, और हमको चाहिए क्या था, 8 ही तो चाहिए था। नहीं तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिख दिए तो मेरा 8 वाला काम तो कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी बचा कितना है, 11 और चाहिए। इसकी पावर 11 और होनी चाहिए, डिवाइडेड बाई 9। बोलिए ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब आप समझिए क्या करेंगे कि 2 की पावर सॉरी x⁴m⁴n, यही ना होता है। तो क्या होगा, x⁴m इंटू n, ये वाला फॉर्मूला का हमने यूज किया यहां पर। अब x⁴m की जगह देखिए, x की जगह में क्या वैल्यू है, 2 है। x की जगह क्या लिए हुए हैं, 2, और फिर क्या लिए हुए हैं, इसकी पावर 3 और इसकी पावर 11। बोलिए यही फॉर्मूला का इस्तेमाल ना किया गया। अब आप क्या किए, इस 2 की पावर 3 की वैल्यू को लिख दिए, 2 की की पावर के वैल्यू को लिख दिए। तो 2 की पावर 3 कितनी, लेकिन 11 वाले का कोई प्रोसेस नहीं हुआ इसलिए 11 रहने दिया, और डिवाइडेड बाई कितना, 9। होगा ऐसा। अब ध्यान दीजिए कि हम 9 से भाग दे रहे हैं 8 को, तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर +8 का, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर +8 का, नहीं तो निगेटिव रिमाइंडर -1 का। और मुझे नीड किसकी है, रिमाइंडर -1 की नीड है। तो हमने लिख दिया यहां -1, और इस -1 की पावर कितनी बार, 11 टाइम्स, डिवाइडेड बाई 9, तो डिवाइडेड बाई 9 खत्म, डिवाइडेड बाई 9 रहेगा। -1 की पावर 11 -1 ही आएगा, -1 की पावर 11 -1 ही आएगा। लेकिन क्या आपके आंसर -1 हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 9 में से -1 करेंगे तो कितना होगा, तो +8 इसका आंसर होगा। बोलिए अब समझ में आई बात या नहीं। हो गया, लिख लिए। हम्म
हम्म। ठीक है, अब तो ये समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या है। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 में क्या है ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोलिए एक बार। 2 की पावर 34 डिवाइडेड बाई 9। तो कुछ दिमाग लगाइए, जैसे पिछला क्वेश्चन आपने बनाया उसी से रिलेटेड तो ये भी क्वेश्चन होगा। जैसा आपने 2 की पावर 5 लेके क्या मिलेगा आपको। अच्छा, 2 की पावर 5 मिले लेंगे तो क्या मिलेगा। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो 2 की पावर 3 लेंगे तो 34 को कैसे डिवाइड करेंगे। कैसे, 5 में कैसे हो पाएगा। 2 टू दी पावर 4 एंड 2 टू दी पावर 5, 16 और 32। आप 32 को डिवाइड करेंगे 9 से, क्या मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, कुछ हद तक वो सही बोल रही है। करना क्या चाहिए कि 2 की पावर 34 है ना, तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 33 इंटू 2। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। 2 की पावर 34 को 2 टू दी पावर 33 इंटू 2, इट कैन बी रिटन और नॉट। इट कैन बी रिटन और नॉट, लिख सकते हैं ना। फॉर्मूला होता है x टू दी पावर m। ये सब फॉर्मूला तो बहुत पहले से पढ़ते आए हैं ना। x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n बराबर फॉर्मूला होता है x टू दी पावर m प्लस n। बोलिए ऐसा होता है। अब जब कभी भी 2 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। गुना में पावर जुट जाता है और भाग में पावर माइनस हो जाता है। ये तो आप 6 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम यहां ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई कितना, 9। अब आप देखेंगे कि 2 की पावर 33/9, अभी ना पहले वाले क्वेश्चन में आप सॉल्व किए थे। अभी ना पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था 2 की पावर 33/9 को। 2 की पावर 33/9 को आपने सॉल्व किया था, तो यहां क्या आया था। 2 की पावर 33, तो 2 की पावर 3 तो 8। इसका मतलब रिमाइंडर -1 डायरेक्ट लिख दे। यहां 2 है। अब यहां 9 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो या तो पॉजिटिव रिमाइंडर +2 मिलेगा, नहीं तो निगेटिव रिमाइंडर -7 का मिलेगा। हमको -7 वाले रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, छोटे रिमाइंडर से जरूरत है, +2। अब आप ही देखिए, +2 और -1 दोनों को आपस में गुना करेंगे, क्या मिलेगा, -2। लेकिन क्या आपका आंसर -2 हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपका आंसर -2 बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो पॉजिटिव आंसर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 7। होगा ऐसा। बोलिए आसान था, समझ गए तो इजी, नहीं समझे तो और इजी। बोलिए। हो गया, नेक्स्ट ट्राई करिए।
अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा 5 के पहले 6 बनाइएगा क्या? बनाइए, 5 नंबर ही बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। क्या? नहीं बनेगा? आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं तो हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 7 की पावर 512 डिवाइडेड बाई 400। अच्छा अब आप क्या देख रहे हैं कि 4 का टेबल माने 400 से किसी भी को डिवाइड करने के लिए या तो 4 से 400 दूना 800 होना चाहिए, 4 तिहाई 1200 होना चाहिए, 4 चौका 1600 होना चाहिए, कुछ ऐसा दिख रहा है ना। और 7 की पावर 512 है। मतलब आप ये देख पा रहे हैं कि फिर भी यहाँ भी वही कंडीशन निकल के आ रहा है कि अगर हम रिमाइंडर +1 या -1 लाने में सक्षम हो जाते हैं, +1 या -1 लाने में सफल हो जाते हैं, देन आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर +1 या -1 नहीं आ पाता है तो प्रॉब्लम होगी। यदि +1 और -1 नहीं आ पाता है तो प्रॉब्लम होगी। कैसे आएगा अब समझिए तो, देखते हैं अब यहीं से ना कुछ कर सकते हैं। तो 7 की पावर 1 कितना होता है? 7 की पावर 2 कितना होता है? 7 की पावर 3 कितनी होती है? होता है ऐसा? 7 की पावर 4 कितनी होती है? 7 की पावर 4 कितनी होती है? अब देखिए ना, पावर 4 मतलब इसमें 7 से गुना, तो 7 3 21 के 1 बचा 2, 7 चौका 28 और 2 30 का 0 बचा 3, 7 3 21 और 3 21 और 3 2401 आता है। और यहां देखिए 400 से भाग देना है, तो 400 से भाग देना है तो 400 दूना 800 दूना 4 तिहाई 1200, 4 चौका 1600, लेकिन मतलब 6 टाइम्स में 6 चौका 2400 आ रहा है। मतलब यहाँ +1 या -1 रिमाइंडर आने की संभावना है, और या क्या +1 रिमाइंडर ही आ रहा है यहाँ। तो हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 7 की पावर 512, 7 की पावर 512 को अगर हम लिख ले 7 की पावर 4, बोलिए ऐसा लिख लेंगे। 7 की पावर 4 लिखेंगे तो 2401 वाला काम तो हो गया। अब और कितना लिखना पड़ेगा? तो 512 बटा 4, 512 बटा 4 मतलब गुना करेंगे तब ना, तो 4 से कितना बार में कटेगा? 1 11, 4 दूना 8, 32, 8 चौका 32। इतना करने की जरूरत है, सीधा समझ में नहीं आ रहा है। 100 का मतलब 100 का 4 गुना तो 400, 28 चौका इधर 112, खत्म। 128 का 4 गुना यही ना होगा? 128 को 4 से गुना करेंगे 512 होगा ना, बस खत्म करिए इतना पर। और डिवाइडेड बाई कितना? 400। करेंगे ऐसा क्या? हाँ कहाँ खो, मतलब गुम हो? हाँ तब पूरा कि नहीं? 512 पूरा रहे थे, कहाँ गए? रीजनल लैंग्वेज पता चल जाता है, पता चल जाता है रीजनल लैंग्वेज किस डिस्ट्रिक्ट से हो। हाँ वो पता चल रहा है। कौन से कमिश्नरी में हो? दरभंगा कमिश्नरी में कौन कौन जिला है? वाह, सही बोल रही है। तो फिर उधर चले जाओ तो सहरसा मधेपुरा सुपौल। दरभंगा कमिश्नरी में मात्र 3 ही जिला है तुम्हारा, ऊपर से 3 नीचे आ जाओ, दरभंगा मधुबनी या समस्तीपुर। और क्या? थोड़ा बिहार स्पेशल पढ़ लिया करो, बिहार स्पेशल नहीं पढ़ोगी तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पूछता है? ऐसा कैसे बोलते हो कि नहीं पूछता है? बीपीएससी में ना बिहार स्पेशल से कम 20 क्वेश्चन पूछेगा, 20 प्लस क्वेश्चन होगा। और तुम्हारे एग्जाम में भी 4-5 क्वेश्चन होंगे, तो थोड़ा बहुत आइडिया जनरेट कर लो। 7 की पावर 4 टू दी पावर, और ऐसे भी आपको अपने नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए, आपकी जानकारी होनी चाहिए, जहां से आप हैं उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए आपको।
7⁴, तो 7⁴ को क्या लिख दे, 2401 लिख दे, 7⁴ 2401 लिख दे, और 2401 की पावर 128 डिवाइडेड बाई कितना, 400, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब 400 से यहाँ क्या हुआ, +1 रिमाइंडर, और जब +1 की पावर कुछ भी रहेगा, +1 की पावर ऑड नंबर में रहे इवन नंबर में रहे डज नॉट मैटर, +1 की पावर अगर कुछ भी रहेगा तो आंसर क्या आएगा, +1 ही आएगा, तो इसके रिमाइंडर क्या आएंगे, +1। हो गया खत्म, यही आंसर। भेज दिया गया आज। कल हम आप लोगों को ना एक रिटन में बंटवा देंगे पूरे फॉर्मूला का एक कलेक्शन, ठीक है, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी टोटल जितने भी फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है आपको मैथमेटिक्स में, वो सारे फार्मूला का हार्ड कॉपी आपको मैं दिलवा दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर देखिए तो, ट्राई कीजिए जल्दी से। आ रहा है, सही है, देख ले एक बार। 2⁴ डिवाइडेड बाई 2⁴ डिवाइडेड बाई 16, ऐसा है ना। अब आप देखिए 16 के टेबल में या तो 16 आ जाए या 32 आ जाए तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, और 2⁴ है इधर। कितना आंसर आ रहा है, अच्छा देखिए तो, अब 2⁴ या मतलब यहाँ ऊपर में 16 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर, लेकिन 4 लाने के लिए तो यहाँ 99 है, 4 लाने के लिए तो वो 4 से डिविजिबल होता तब ना m×n में लिख पाते, x⁴m×n, ऐसे कैसे काटिएगा, अच्छा आप डायरेक्ट काट दिए, हाँ ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, कैसे भी आंसर सही आ रहा है ना, और है भी, कोई दिक्कत नहीं है इसको। 2⁴99 को तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 2 × 2 हो गया, 16 आ गया यहाँ तक, और उसके बाद में बचा कितना, 99 में से 4 चला गया, 99 में से 4 खत्म हो गया इधर, 90, 2⁴90, 5×4 = 9, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई कितना, 16। अब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, खत्म, सही है। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया एक बार, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर इसके क्या बचे, और क्या, तो कुछ नहीं बचा ना रिमाइंडर। जब कट ही गया तो बाकी का क्या करोगे, तो 0 होगा। हम्म। 16 गुना यहाँ, यहाँ भी तो मल्टीप्लाई है। अब एक बात समझो, 4 × 9 डिवाइडेड बाई 4, ऐसा लिखे हैं, तो ये 4 से 4 अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है ना, 9 × 4 = 36, 36/4 करेंगे तब भी तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है 9 बार में। ठीक है, आंसर रिमाइंडर 0 होगा। आइए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर अब कितना, 6 बन चुका है ना, 7 बनाइए। 7 बनाइए, आप सभी लोग बनाएंगे, लेकिन अब 7 नंबर क्वेश्चन है, 5 टू द पावर 500 डिवाइडेड बाई 500। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, 5 टू द पावर 500 डिवाइडेड बाई 500। ट्राई करिए। बनेगा क्या, मैं बताऊं? बनेगा या मैं बताऊं? ट्राई कर रहे हैं कुछ लोग, कोई नहीं। देखिए, 500 है, ऐसा क्या करें? फिर तो वही बात आ रही है ना कि या तो +1 -1 लाने की बात सोचनी होगी, या तो +1 आए या -1 आए, कुछ इस तरह की ही बात करनी होगी, तभी जाके पॉसिबल है ये। क्या करनी होगी? 5 की पावर, तो क्या हो जाएगा? तो कीजिए। कुछ हद तक सही बोल रही हैं, सही है, इनके डायरेक्शन सही है, ये रास्ते सही है। क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुने 5 की पावर 497। बोलिए, लिख सकते हैं x⁴m इंटू x⁴n बराबर x⁴m प्लस n। यही होता है ना, x⁴m इंटू x⁴n बराबर x⁴m प्लस n। कर सकते हैं ऐसा। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि ये 500 है, तो यहां डिवाइडेड बाई हमने लिख दिया 500 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 को अगर हम इस 500 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो क्या डिवाइड होगा? 5 की पावर 3 125 होता है, और 125 से 500 को अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना बार में कैंसिल करेंगे? 125 गुने कितना, 4 बार में। अब आपके पास जो बचता है वो क्या बचा? 5 की पावर 497 बच गया, और डिवाइडेड बाई में 4 बच गया, यही इतना ना बचा है। अब आप देखिए, इस 4 से इस 5 को डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? +1 रिमाइंडर होगा, और +1 की पावर कुछ भी
+1 की पावर इवन हो ऑड हो +1 ही होगा रिमाइंडर, तो इसके जो रिमाइंडर होंगे वो +1 होंगे। लेकिन एक बात बताइए कि क्या 4 से डिवाइड किए थे आप, ये कितना गुना करना पड़ा था, 125 टाइम्स। तो आपका जो रिमाइंडर होगा इस 1 में 125 मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 125। 4 का कितना गुना 500। और ये काम आप करते आए थे ना पिछले क्लास, पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि जितना से आप कैंसिल करेंगे उतना से फिर अंततः फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनल आंसर में। तो आपने फाइनली आंसर में मल्टीप्लाई कर दिया फाइनल आंसर में। हम्म। हाँ, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर ट्राई करिए, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अभी आसान हो गया है। अब सारी सब कुछ आप सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप सभी चीज सीख चुके हुए हैं। देखिए कैसे बनेगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसे बनेगा, बताऊं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 बन गया, वो खुद अपना गलत बनाई है और तुमको बता रही हो। देखिए 9 से 9 चौका 36, तो -1, -1 की पावर पॉजिटिव, ये ऑड है या इवन, तो ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर, तो इसका इसका मतलब कि टोटल की पावर करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 रहने दीजिए। 9 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं तो या तो पॉजिटिव रिमाइंडर +7 का, नहीं तो निगेटिव रिमाइंडर -2 और -1 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हो गया आंसर। अब क्या, तो हम कहाँ कुछ बोले हैं। हाँ, तो आपका काम नहीं है उसको बताना। अब ऐसे सब एक दूसरे को बताने लगेगा तो फिर क्या होगा, क्लास खत्म, हल्ला हो जाएगा, पूरी क्लास में केवल हल्ला ही होगा। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बनाइए, 9 10। देखता हूँ, नहीं आएगा +7, 2 आ रहा है। देखते हैं, बनाइए आप सभी लोग, ट्राई कर लीजिए एक बार। कितना, आप बताइए लास्ट में। 2 गलत है, आप बताइए। गलत है,
तो अभी बताएंगे ना कैसे गलत है, वेट कीजिए ना कैसे गलत है। क्या था क्वेश्चन, बोलिएगा एक बार। 2 की पावर 110 डिवाइडेड बाई 110/9, यही ना है। दो की पावर 110/9, 2 की पावर 110/9, 2 की पावर 110/9, यही है ना क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको? ठीक, सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि 9 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 9 का टेबल पढ़ के देखेंगे। 9 दूना 18, आने की कोई संभावना नहीं है। 9 × 3 27, आने की कोई संभावना नहीं है। 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36। 2 की पावर कितना? 2 की पावर कितना? अगर 2 की पावर 4 टाइम्स कर दिए तो क्या आएगा? 32 आ जाएगा। नहीं, 5, अगर 2 की पावर 5 टाइम्स किए तो 32 आएगा। लेकिन पावर 5 टाइम्स करके 32 लाना, कुछ इससे बहुत फायदा मिल नहीं रहा है। बोलिए क्या किया जाए? हम्म, बिल्कुल। सबसे पहला यही काम सोचना चाहिए कि अगर जैसे ही 2 की पावर 3 की बात करते हैं तो 8 आ जाता है, और 9 है तो 9 और 8 जैसे ही मिलेगा मतलब +1 या -1 आने की संभावना पूरी तरह बन रही है। ये हो रहा है ना? और हमको वही तो लाना है, प्लस ना, मतलब प्लस का 1 या माइनस का 1 रिमाइंडर में लाना है। तो अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे। 2 की पावर 110, तो 110 को 3 से डिविजिबल बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। 3 से डिविजिबल बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अगर 108 होता तो 3 से डिविजिबल होता। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? सभी संख्याओं को आपस में जोड़ के देखते हैं, अगर वह 3 से डिविजिबल है तो वो टोटल संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 110, तो 1 और 1 2, 3 से डिविजिबल नहीं है। 109, तो 9 1 10, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 108 जैसे ही हम लेते हैं तो 8 और 1 9 हो जाता है, मतलब 3 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे इसको? 108 लिखने के लिए 2 की पावर 2 गुने 2 की पावर 108। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 4 गुने, अब 2 की पावर 108 को कितना बार में? 3 से तो डिविजिबल है, तो कितना होता है? 3 36 दिया होता है क्या? 36 गुने 3, 6 गुने 3 18 का 8 बचा, 1 3 3 9 1 10 होता है ना? तो अब क्या करेंगे, 2 की पावर हम लिख सकते हैं इसको 3 की पावर कितना? 36 डिवाइडेड बाई 9। वो कलर का कोई असर नहीं ना है? ऐसा लिखा जा सकता है। अब आगे क्या कर सकते हैं, ये 2 की पावर 3 को हम फिर क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2 की पावर 3 को 8 की पावर 36 डिवाइडेड बाई 9, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए 4 को भाग देंगे 9 से तो पॉजिटिव रिमाइंडर +4, पॉजिटिव रिमाइंडर +4, निगेटिव -5 ना, तो +4। और यहाँ 8 को भाग देंगे तो कितना? -1 की पावर 36, -1 की पावर इवन नंबर है, इसलिए वो क्या होगा? -1 की पावर इवन नंबर है, इसलिए क्या होगा? पॉजिटिव आएगा, तो ये +1 होगा। तो 4 गुने 1 बराबर कितना? रिमाइंडर कितना? 4 4। बोलिए 8 कैसे आएगा? अब तो दिक्कत नहीं है ना सर? कैसे गलत है? +4 नहीं आएगा रिमाइंडर। 4 को भाग देते हैं 9 से, 9 का पढ़ा पढ़ते हैं 0 बार में, होता है यहाँ 0,
माइनस कर देते हैं तब +4 नहीं आएगा। ऐसा भी तो होता है। बताए थे ना, स्टार्टिंग डे 1 ही बताए थे। आइए लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, पावर होके बिल्कुल हो सकता है, जैसा सिचुएशन होगा वैसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या है। 4 to the power 48 डिवाइडेड बाई 4 to the power 48 डिवाइडेड बाई 33 डिवाइडेड बाई 33। बनाइए। ट्राई करिए। देखिए क्या है। 4 to the power 48 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करिए इसको। तो 4 to the power 48 डिवाइडेड बाई 33 है, मतलब यहाँ आपको कुछ ऐसा लाने की जरूरत है जो या तो 32 आ जाए, नहीं मतलब कुछ भी +1 या -1 लाने की जरूरत है। अब देखिए तो क्या कर सकते हैं। 2 की पावर, हाँ बिल्कुल सही बात आप बोल रही हैं कि अगर हम किसी भी तरीके से 2 की पावर 5 तो 32 लाने में सक्षम हो जाए तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर हम ऐसा लाने में कुछ भी ऐसा करके ला सके तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब 2 की पावर 5 लाने के लिए या तो यहाँ 5 का टेबल होना चाहिए था या कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए था। अब देखिए ऐसा कैसे हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताइए। 2 की पावर 48 है। अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं कि 2 की पावर 48 लाने के लिए सबसे पहले हमको यहां लाना पड़ेगा 2 की पावर
टू। हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 की जो वैल्यू है वो फिर 48 ऐसा जैसा जैसा है वैसा रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई 33 बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं कि इसको फिर लिखते हैं 2 की पावर 48 का डबल कितना, 96। कितना लिख सकते हैं, 96। 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 9, 45 दूना 90, ऐसे भी इतना डबल करने के लिए थोड़ी ही सोचना है। 96 डिवाइडेड बाई 33 बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इसको फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 95 डिवाइडेड बाई 33 बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 इंटू 2 की पावर 95 को हम 2 की पावर 5 की पावर 19 बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 19 पच्चे 95, वहां 95 था, लिख सकते हैं ऐसा। अब जैसे ही आप ऐसा लिखते हैं तो फिर अगला टर्म क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर 5 कितना, 32, और 32 की पावर 19 बोलिए, ऐसा लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाई 33। अब जैसे ही यहाँ 32 है मतलब क्या, -1, 32 है मतलब -1, और यहाँ +2, -1 की पावर 19 तो -1 ही होगा, -1 ही होगा, तो -1 को +2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। लेकिन क्या -2 रिमाइंडर हो सकता है, -2 हो सकता है, निगेटिव रिमाइंडर नहीं हो सकता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए 33 में से 2 घटाइएगा, कितना होगा इसका, 31 आंसर होगा। पैंतीस को कहाँ लिखिए, 11 × 3, क्या फायदा मिलेगा उससे, उसे क्या मिल जाएगा, तोड़ तो सकते ही हैं, 11 × 3 33 तो लिख ही सकते हैं। सर कहाँ इजी हो जाएगा, बोलिए कुछ कटेगा क्या 3 से, अगर 3 से कुछ कटना होता तो इजी हो जाता, तब 11 × 3 लिखते तो कुछ उसका बेनिफिट मिलता। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं आएगा, देख लीजिए ना आप डिवाइड करके। बोलिए बनेगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 to the power 99 डिवाइडेड बाई 10, ट्राई करिए सभी लोग, कितना आएगा, नहीं, कितना आ रहा है, 4। अब 4 कैसे आ गया आपको, 8 किन का आया है आपका, 8 आप बोली हो, हाँ, और उधर भी 8 आ रहा है, हाँ। चलिए ठीक है, कैसे बनाई, गलत नहीं है, सही है, जिनका भी 8 आ रहा है वो सही है, बाकी आपका 4 कैसे आ गया। देखिए 2 to the power 99 डिवाइडेड बाई 10, यही ना करना है। अब आपको ऐसा क्या सोचना है, सबसे पहली बात
2 टू दी पावर 99 को आप ये भी तो लिख सकते हैं 2 × 2 टू दी पावर 98 डिवाइडेड बाई 10, और 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना बार में? 5 बार में। ठीक, अब इसको और क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा मिटा दें, बोलिए तो क्या था क्वेश्चन? 2 टू दी पावर 99 डिवाइडेड बाई 10 लिखा मैंने 2 × 2 टू दी पावर 98, 2 टू दी पावर 98 डिवाइडेड बाई कितना? 10, 2 से कैंसिल किया 5 बार में। अब इसको 2 की पावर कितना लिखा? 49 डिवाइडेड बाई कितना? 5। 2 की पावर 2 मतलब कितना? 4। 4 की पावर कितना? 49 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 से 4 को डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस 4 का, नेगेटिव रिमाइंडर -1 का। -1 की पावर 49 टाइम्स मतलब ऑड, मींस कि इसके रिमाइंडर कितने होंगे? -1। अब 5 की पावर -1 तो सॉरी निगेटिव रिमाइंडर तो हम ले नहीं सकते हैं, तो 5 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4। ठीक, यहां तक तो आप बिल्कुल सही थे। उनका सही हो गया नहीं? हाँ बिल्कुल, ये कितना बार में किए थे यहाँ पे? 2 टाइम्स, तो 4 × 2 = 8, मतलब सेकेंडों में बदलता है कि तब तो उनका सही हो गया, अब तो मेरा सही हो गया। ठीक है, प्रोसेस कोई भी हो सही है, प्रोसेस सही होना चाहिए। अब चलिए एक और क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट। बिल्कुल, तो अब आप लोग इस टॉपिक को बनाइए घर में, समझे? पीडीएफ आपको चला गया होगा आज। हाँ देखिए ना, वो तो आसान है काफी। ये था ना 83, देखिए ना 84 से 83 को डिवाइड करना है तो क्या होगा? पॉजिटिव कितना? -1, -1, और यहाँ +12, ये बीच में किसका साइन है? प्लस का। तो 84 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर +12 का होगा, नहीं कटाएंगे, बीच में प्लस का साइन है। अगर इंटू का साइन होता तो जरूर कैंसिल कर देते। ठीक, तो +12 -1 = कितना? +11। हो गया, खत्म। है बहुत आसान सा टॉपिक, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो सारे क्वेश्चंस आसान लगने लगेंगे। ठीक, अब आज के लिए रहने दिया जाए। कौन 12 कहाँ से आया? क्वेश्चन में था, क्वेश्चन से आया।